अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद यासिर अल हैवान वेटनरी क्लिनिक से आज एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जानवरों को जहर नहीं देना चाहिए। अगर आप जानवर जहर खा लेता है तो उसे कैसे मैनेज करें। सबसे पहले बात ये कहना चाहूँगा कि आजकल बहुत ज़्यादा ये शोर लगा हुआ है जी, जानवरों को पकड़ें, ये आवारा जो कुत्ते हैं इनको पकड़ने तो और इनको पकड़ने पे इनाम भी है। अगर मरा हुआ लेके आएंगे तो आपको इतना इनाम मिलेगा, ज़िंदा लेके आएंगे तो आपको इतना इनाम मिलेगा। मेरी आपसे इंतहाई अहम गुजारिश है, आपसे आजिज़ाना गुजारिश है कि ये एक एज़ अ वेटनरी डॉक्टर हमारा फ़र्ज़ है कि आपको बताएं कि कौन सा काम किस तरह करना और कौन सा काम नहीं करना जो मुनासिब नहीं है। तो इन लोग अब कुत्तों को पकड़ रहे हैं तो क्या करते हैं जी, किसी भी चीज़ पे जहर लगा के उनके आगे रखा, वो जहर खाते ही बेचारा 2-2.5 घंटे तड़पता रहता है और फिर मरता है। तो इतनी गज़बनाक और इतनी दर्दनाक मौत जानवरों को ना दें। आप दुरुस्त तरीके, सही तरीके जो मुनासिब हैं वो इख्तियार करें और इनको पकड़ें, क्योंकि इनकी वजह से इंसानों में रेबीज़ और बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। जानवरों को भी ये काटते हैं तो उस वजह से भी मसला हो जाता है, बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। इस वजह से इनको पकड़ें, लेकिन ऐसे ना पकड़ें कि इनको तकलीफ़ हो, ठीक है। और अब मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका जानवर या अगर आपने जो पेट रखा हुआ कुत्ता उसने जहर खा लिया या कोई जहर वाली खुराक खा ली तो फिर क्या करना आपने, क्योंकि जहर जैसे ही बॉडी में जाता है तो ये एब्ज़ॉर्ब होकर ब्लड में आता है और उसके बाद उसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। जानवर 2-2.5 घंटे तड़पता रहता है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, उसके सांस बंद हो जाता है, उसके किडनी ख़त्म हो जाते हैं, उसका लीवर ख़त्म हो जाता है। इस वजह से अगर जानवर ने जहर खा लिया तो उसको कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले जो जहर का सोर्स जो चीज़ बन रही है आप उसको रिमूव करें। अगर जानवर के आगे कोई टॉक्सिक प्लांट है या कोई जहर आलूद चीज़ पड़ी है या गोश्त खा रहा है जानवर जहर वाला, आप सबसे पहले उसको हटाएं। और ह्यूमन के केस में तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं जी जहर कौन सा खाया, कितना खाया, फिर उसको हम जो वो मैनेज करते हैं। तो एनिमल के केस में अगर आप ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सा जहर खा लिया है और कितना खा लिया है, तो और जानवरों के केस में वोमिटिंग कराना यानी जानवर को उल्टी कराना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो उल्टी हम करवाएंगे वो उसके जो फेफड़ों में जा सकती है, जिस वजह से जानवर फौरी तौर पे मर सकता है। इसीलिए जानवरों में जो उल्टी कराना या वोमिटिंग कराना जो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर इसको मैनेज इस तरह करना है कि सबसे पहले आपने एक्टिवेटेड चारकोल लेना है, ये जानवर को खिला देना है। ये करेगा क्या, ये अंदर जानवर के जाके जो पॉइज़न है उसके साथ बाइंड हो जाएगा और उसके अब्जॉर्प्शन को रोक देगा। सबसे पहले आपने ये अहम काम करना है। और एंटीडोट जो है वो हर जो पॉइज़न होता है उसका अलग होता है। तो आपके पास अगर फील्ड में या इमरजेंसी में कोई भी एंटीडोट नहीं है, आप सबसे पहले एक्टिवेटेड चारकोल जानवर को दें। वो ये होगा कि जो पॉइज़न है उसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी, अब्जॉर्प्शन रुक जाएगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने एट्रोपिन लेना है। एट्रोपिन जानवर को फ़ौरन लगा देना है और आईवी कर दें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपने जो है अगर मुनासिब है कि आप जानवर का मैदा वाश कर सकते हैं, वो जो स्टमक ट्यूब होती है उसके ज़रिए आप अगर उसका स्टमक वाश कर सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुनासिब है, स्टमक को वाश करें। उसके बाद जो जानवर को फ्लूइड थेरेपी पे रखें, क्योंकि ब्लड में अगर टॉक्सिन आ भी गए हैं तो जब हम फ्लूइड थेरेपी देंगे तो वो जो टॉक्सिन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे, डिज़ॉल्व हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। और फ्लूइड थेरेपी में आपने डेक्सट्रोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पॉइज़न है जिनका एंटीडोट डेक्सट्रोज़ भी है। आप डेक्सट्रोज़ इस्तेमाल करें, उसमें नॉर्मल सलाइन दें और उसके अंदर जो है वो एंटीबायोटिक अच्छा इस्तेमाल कर लें, ताकत के टीके लगा लें और पेन किलर लाजमी दिया करें, क्योंकि जानवर को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इस सूरत में पेन किलर आप दें। और जानवर का याद रखें, मैदा अगर आप वाश कर सकते हैं तो वो लाजमी करें, क्योंकि हम तो उल्टी करके उसको निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें अगर आप मैदा वाश कर देंगे तो जो टॉक्सिसिटी है या जो पॉइज़न है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इस तरह आप अपने जानवर का अगर वो पॉइज़न खा ले उसको मैनेज करें
ताकि ये उसको तकलीफ़ कम हो और वो मरे ना, क्योंकि जानवर की ज़िंदगी जो है ना, भले जानवर की हो या इंसान की, बहुत अहम होती है। तो आप उसे तकलीफ़ ना दिया करें, इस तरह आप उसे मैनेज करें। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे तो आप किसी वेटनरी डॉक्टर को बुला लें, वेटनेरियन को बुलाएं, अच्छे प्रैक्टिशनर को बुलाएं, वो आके इसको मैनेज करें फ़ौरी तौर पे, ताकि जानवर की तकलीफ़ को कम किया जा सके। आज के लिए इतना ही था। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।